Students, let us start with the 8086 instructions. In yesterday's lecture, we discussed about data transfer instructions of 8086 microprocessor. And you see that the data transfer, most of the data transfer instructions are similar to 8085. And the syntax भी almost similar है because always जो movement होगा data का, it will be either immediate data to register or register to memory, memory to register. तो syntax same है, instruction भी move की same है, but बस in case of 8085 when we were using we were using immediate data. So we use MBI instruction, but in this case, 8086, we are using MOV instruction for data transfer. Either it is immediate data or from memory. The instruction which is used is MOV. Same instruction is being used. Next, we also studied some load and store instructions in 8085, which are also included in 8086. बट इन दिस केस जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निमोनिक्स हैं, वो थोड़ा सा चेंज है इन 8086 एंड जो सिंटैक्स है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है बिकॉज यहाँ पर जैसे हमें मेमोरी स्पेसिफाई करना है तो हम डायरेक्टली मेमोरी को स्पेसिफाई कर देते हैं बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट. While in case of 8085 हम लोग जब भी मेमोरी का यूटिलाइजेशन करते थे, जहाँ पर भी मेमोरी वर्ड यूज करते थे, तो हम वहाँ पर एक m को स्पेसिफाई कर देते थे which and the address of that memory was stored in HL register there. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है 8086 एंड 8085 में. एंड जो एड्रेसिंग सिस्टम है वो भी चेंज है बिकॉज 20 बिट का यहाँ पर एड्रेसिंग सिस्टम यूज हो रहा है. दैट इज व्हाई वी नीड टू चेंज द 16 बिट एड्रेस टू 20 बिट. एंड उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या मैकेनिज्म यूज करके वी कैन मेक अ 16 बिट एड्रेस टू 20 बिट एड्रेस. तो लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस हो गई. बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस हम लोग रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को लोड या स्टोर कर सकते हैं. देन एक्सचेंज इंस्ट्रक्शंस भी है, एक्सचेंज कर सकते हैं हम डेटा को. उसके बाद हम लोगों को ये पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन स्टडी करनी है. तो ये पुश और पॉप हम लोगों ने 8085 में स्टडी किया था. आई थिंक दीज इंस्ट्रक्शंस वर इंक्लूडेड इन ब्रांचिंग और ओके हम लोगों ने 8085 में इसको स्टडी किया था इन सम कैटेगरी. But in 8086 we are studying these instructions in 8086 in data transfer.
तो वो आप रिकॉल कर सकते हैं 8085 को जब स्टडी करेंगे तो आप देख लेंगे कि हम लोगों ने कहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी। तो पुश एंड पॉप जो इंस्ट्रक्शंस है, these instructions are directly related with a stack pointer whenever we require some data to move from one place to other. So let us see the function of push and pop instructions. तो सिंटैक्स क्या है पुश इंस्ट्रक्शन का? पुश एंड स्पेस करके हम रजिस्टर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जिस रजिस्टर को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फ्लैग्स कोई अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इंस्ट्रक्शन pushes the content of specified 16-bit register onto the top of the stack. तो जो हमारा स्टैक सेगमेंट है, हम क्या करते हैं कि जो भी रजिस्टर यहाँ पर गिवन होगा उस रजिस्टर के डेटा को हम कहाँ पुश कर देंगे या सेंड कर देंगे? टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमें स्टैक सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग और फाइनल एड्रेस पता है, क्या सेगमेंटेशन है, एंड we will send the data of the register specified in the instruction to the top of the stack. मशीन कोड अगेन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है मशीन कोड, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इन सम केसेस वी नीड टू कैलकुलेट द machine code of some instructions, and while in some instructions the machine code is already given. Then फिर push memory slash register, अगेन जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दिस इंस्ट्रक्शन pushes or writes the contents of specified 16-bit register or memory location on the top of the stack. तो हम रजिस्टर भी मेंशन कर सकते हैं या मेमोरी भी मेंशन कर सकते हैं, और जो भी हम प्लेस यहाँ पर मेंशन करेंगे इसका डेटा टॉप ऑफ स्टैक में मूव हो जाएगा। एंड सेम चीज इसमें भी है कि अगर हमें कोई सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पर गिवन है तो हम सेगमेंट रजिस्टर का भी डेटा मूव कर सकते हैं। एंड देयर इज अ इंस्ट्रक्शन पुश एफ। तो जब हम पुश एफ यूज करते हैं तो इट मींस द एफ इन दिस इंस्ट्रक्शन मींस कि हम फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, दिस इंस्ट्रक्शन विल move the content of flag register to the top of the stack. तो स्टैक के केस में तो हम लोगों ने 8085 में भी स्टडी किया है कि हम हमेशा जब भी कोई डेटा स्टैक में मूव करते हैं तो हम टॉप से ही उसको टॉप में ही मूव करते हैं। तो ऑलवेज जब भी हम ये पुश इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर रहे होंगे तो जो भी डेटा मूव हो रहा होगा ये ऑलवेज टॉप ऑफ द स्टैक में मूव करेगा। एंड जब पॉप करेंगे तो ऑलवेज पुश का जस्ट अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड जो भी टॉप ऑफ द स्टैक में डेटा होगा दैट डेटा विल बी मूव टू द लोकेशन स्पेसिफाइड, लाइक जैसे रजिस्टर स्पेसिफाइड है या मेमोरी स्पेसिफाइड है या जो जो भी प्लेस स्पेसिफाइड है उस प्लेस में जाकर के मूव हो जाएगा। एंड फ्लैग्स कोई भी अफेक्टेड नहीं होते हैं पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस। तो let us see some examples of pop also. The syntax of POP instruction. So as you see, again the syntax is same. POP REG लिख सकते हैं या मेमोरी भी वहां पर लिख सकते हैं या कोई सेगमेंट रजिस्टर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक चीज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं where we want to move the data of top of stack. So what this instruction will do? This instruction will copy the 2 bytes from the top of the stack and it will copy it to the 16-bit specified register। और अगर कोई मेमोरी लोकेशन गिवन है
तो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में हो जाएगा, या अगर सेगमेंट रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वो सेगमेंट रजिस्टर में ये इसको ट्रांसलेट कर देगा। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं आफ्टर पोप इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर है, मेमोरी है, या कोई सेगमेंट रजिस्टर है। एंड जैसे पुश एफ है वैसे ही पीओपी एफ है। तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, इस इंस्ट्रक्शन का टास्क जस्ट अपोजिट होगा पुश एफ का। पुश एफ क्या कर रही थी इंस्ट्रक्शन, वो फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट्स को टॉप ऑफ स्टैक में ट्रांसफर कर रही थी। एंड ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, रिवर्स ऑपरेशन, 2 बाइट्स पिक करेंगे टॉप ऑफ स्टैक की एंड उसको कहाँ पर ले जाएंगे, फ्लैग रजिस्टर में ले जाएंगे। और 2 बाइट्स यहाँ पर किस लिए लिख रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज हम 16 बिट डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और मेमोरी में हम जब भी स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो स्टैक हो चाहे कुछ भी हो, इट ऑलवेज स्टोर 8 बिट्स ऑफ डेटा, यानी कि 1 बाइट। तो जब भी हम 16 बिट में मूव करेंगे तो टॉप 2 स्टैक्स को कॉल करेंगे, क्योंकि आप जो फ्लैग रजिस्टर है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो फ्लैग रजिस्टर भी आपका 16 बिट का है। तो जब हम पोप एफ लिखेंगे तो इट विल कॉल टॉप 2 लोकेशंस ऑफ stack pointer, and these two data will be moved to flag register, and flag register is of 16 bit in case of 8086 microprocessor। and same चीज हमारी प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के लिए भी है कि हम ऑलवेज स्टैक के टॉप 2 से मूव करते हैं डेटा को। और अगर पुश में भी हम बात कर रहे हैं तो पुश में भी इफ वी आर ट्रांसफरिंग 16 बिट डेटा, तो हम टॉप 2 लोकेशंस में उसको डेटा को कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज स्टोरिंग ओनली 8 बिट ऑफ डेटा, और वी कैन से 1 बाइट ऑफ डेटा। so that is why we require 2 locations of stack, and always we pick the top of the stack। is it clear? कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। पुश पॉप इंस्ट्रक्शन जब भी आती है एक साथ पूछी जाती है इंस्ट्रक्शन, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट टास्क परफॉर्म करती हैं। एंड पुश पॉप दोनों डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टैक पॉइंटर हैं, ठीक है, स्टैक सेगमेंट से रिलेटेड है ये, स्टैक पॉइंटर नहीं, स्टैक सेगमेंट। ठीक है, तो वो स्टैक वर्ड अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप पुश और पॉप दोनों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन इसके बाद फिर बात करेंगे आईएन इंस्ट्रक्शन की। आईएन इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है, INAC, पोर्ट। तो IN इंस्ट्रक्शन हम लोग 8085 में किस लिए यूज करते थे, टू टेक सम इनपुट फ्रॉम इनपुट पोर्ट। और इसी तरह से आउट इंस्ट्रक्शन इसके बाद भी आएगी, तो आउट इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते थे टू सेंड सम डेटा टू आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पर भी सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है। हम क्या करेंगे, हम जब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पर, अगर हमें इनपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, IN यूज करेंगे। उसके बाद बिकॉज IN एंड आउट इंस्ट्रक्शन जो है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेटर को स्पेसिफाई करेंगे, बिकॉज द प्रोग्रामर नीड्स टू स्पेसिफाई कि हम 8 बिट कॉल कर रहे हैं या 16 बिट कॉल कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू specify accumulator here, otherwise there is no requirement of specifying accumulator in this instruction as in 8085। आपने देखा होगा, हमने जब भी 8085 में IN या आउट इंस्ट्रक्शन यूज किया था, तो हमने कभी भी ये स्पेसिफाई नहीं किया कि हम एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज इनपुट और आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑलवेज एक्यूमुलेटर के साथ ही परफॉर्म होती है। बट since in case of 8086 we can transfer data of 8 bit और 16 bit, so that is why हमें यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम AL में कर रहे हैं या AX में कर रहे हैं। अगर हम AL कर रहे हैं तो we need to specify 8 bit पोर्ट एड्रेस, और अगर हम AX में कर रहे हैं तो we need to specify, ये गलत लिखा हुआ है, 16 बिट पोर्ट एड्रेस। तो पोर्ट कैन ऑल्सो बी आइदर 8 बिट और 16 बिट। तो एज पर इंस्ट्रक्शन हमें वहां पर स्पेसिफिकेशन करना है, स्पेसिफाई करना होगा।
ओके सॉरी, ये ठीक है। पोर्ट एड्रेस इज ऑलवेज ऑफ 8 बिट, ठीक है। तो 8 बिट का ही पोर्ट एड्रेस गिवन है, लेकिन पोर्ट जो है वो 8 बिट या 16 बिट का हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारा इनपुट, किसी भी डेटा को इनपुट करने का। देन यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और है INAC कॉमा DX। what this instruction will do, this instruction reads 8 बिट और 16 बिट, अगेन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो हम जब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें स्पेसिफाई करेंगे। आइदर AL लिख रहे हैं या AX लिख रहे हैं, AL लिख रहे हैं तो 8 बिट है, AX लिख रहे हैं तो 16 बिट है। तो this instruction reads 8 बिट और 16 बिट data from a port whose address is in DX register। तो इन दिस केस जो पोर्ट होगा, क्योंकि इनपुट ऑलवेज पोर्ट से आएगा, तो पोर्ट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर्ड होगा DX रजिस्टर में। तो वो यहाँ पर हमें रजिस्टर स्पेसिफाई करना होगा जिस भी रजिस्टर में हमारा पोर्ट एड्रेस होगा। एंड इन दैट केस क्या होगा, एक्यूमुलेटर में उस पोर्ट एड्रेस का डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया है। INAL DX लिखा गया है फॉर 8 बिट डेटा ट्रांसफर। जब हम 8 बिट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी तो ये मशीन कोड हो गया इसका, तो मशीन कोड हम लोग नहीं स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम 16 बिट की बात कर रहे हैं तो MOV DX पोर्ट एड्रेस के बाद INAX यहाँ पर हम लिखेंगे DX, ये यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें ऑलवेज देनी पड़ेगी जब भी हम DX यूज कर रहे होंगे, बिकॉज वी नीड टू स्टोर द पोर्ट एड्रेस इन दिस DX रजिस्टर फर्स्ट। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हमें DX में पोर्ट एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आइदर ये जैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है MOV DX पोर्ट एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन हम पहले यूज करेंगे। आइदर हम 8 बिट का कर रहे हो या 16 बिट का कर रहे हो, दैट इज द लेटर पार्ट। बट इनिशियली जैसे हम 8085 में करते थे कि अगर हम मेमोरी का कहीं भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वी नीड टू स्टोर दैट memory address in HL register pair, then only we can specify कि we are moving data of memory to some register. So the same thing is here also कि first we have to store address port address in DX register, then only we can use this instruction। और ये टास्क हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, इधर मूव इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं या किसी और अदर इंस्ट्रक्शन से प्रीवियसली प्रोग्राम में हमने कहीं पर किया हो और DX ने उस वैल्यू को स्टोर कर रखा हो। देन फिर आफ्टर दैट हम फिर INAL DX यूज कर सकते हैं अगर 8 बिट का डेटा ट्रांसफर है, और इसी AL की जगह अगर हम AX लिख देंगे तो ये 16 बिट डेटा ट्रांसफर करेगा। बट यहाँ पे मिसिंग है DX भी मेंशन होना चाहिए, बिकॉज जब आप इसका सिंटैक्स देखेंगे तो IN के साथ एक्यूमुलेटर स्पेसिफाइड है और फिर कॉमा करके DX। और यहाँ पर इसका भी देखिए मशीन कोड गिवन है, अगर हम मशीन में एंट्री करेंगे, अगर हमने ED एंट्री कर दिया तो इट मीन्स कि हम इस इंस्ट्रक्शन की एंट्री कर रहे हैं। EC एंट्री कर रहा है तो हमने इस इंस्ट्रक्शन की एंट्री की है। तो जैसे ये मशीन में EC एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये DX से ही रजिस्टर DX से एड्रेस उठा लेगा पोर्ट का और 8 बिट डेटा को मूव करेगा। और ED लिखते ही क्या होगा, ये DX से एड्रेस उठाएगा और 16 बिट के डेटा को AX में मूव कर देगा। तो वो तो मशीन से रिलेटेड कोड है। देन आप जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, अगर आपने कुछ प्रैक्टिकल्स किए हो, माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स अगर फीड किए हो उसमें अपनी किट में,
तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये मशीन कोड्स का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट दीज मशीन कोड्स आप प्रोग्राम्स किट में नहीं लोड कर सकते। देन सिमिलर इंस्ट्रक्शन है आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू इन इंस्ट्रक्शन। जिस तरह से हम इन इंस्ट्रक्शन में डेटा को इनपुट कर रहे हैं वैसे ही आउट इंस्ट्रक्शन से हम डेटा को आउटपुट पोर्ट पे सेंड करेंगे। अगेन सेम टाइप की इंस्ट्रक्शंस है। अब यहाँ पर जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। वी नीड टू स्पेसिफाई पोर्ट फर्स्ट, देन हम एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले हम निमोनिक लिखेंगे, आउट स्पेस देके लिखेंगे जो भी हमारा पोर्ट है उसका एड्रेस, और उसके बाद में फिर एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई करेंगे। क्योंकि अगेन यहाँ पर भी आइदर हम 8 बिट के लिए करेंगे और 16 बिट के लिए करेंगे। So in case of out instructions, we need to specify port and then accumulator. And accumulator क्या होगा? Accumulator either हम AL specify करेंगे और AX similar to in instruction. Same syntax है, same task है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को आउट इंस्ट्रक्शंस को समझने में। और उसी तरह से जैसे इनमें हम लोगों ने dx यूज किया था वैसे ही आउट के लिए भी हम dx, ac यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन we can send data to the port address which is stored in dx register। और डेटा कौन सा सेंड होगा? डेटा ऑलवेज एक्यूमुलेटर का सेंड होगा जैसे 8085 में था। तो ये डेटा ट्रांसफर की हो गई इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम लोग पहले स्टडी कर ही चुके हैं। तो पहले इनके सिंटैक्स देख लेते हैं, क्या सिंटैक्स है एंड क्या किस तरह से फंक्शन है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसा मूव इंस्ट्रक्शन में था कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस था सिंटैक्स में। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो लेट अस स्टार्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो एज यू नो कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है तो वी आर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। एंड यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी ऑप्शन मिलेगा 8086 में। तो वो हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे अभी। तो पहले हम ऐड इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं फॉर एडिशन ऑफ टू डेटा। The first instruction in addition instruction is adding data of accumulator and immediate data is given. So again we have to specify accumulator here because we need to specify कि we are adding 8-bit data or 16-bit data. In case of 8085 we are not specifying accumulator in instruction because add means कि we are adding data of accumulator to the data given, either it will be in register or it will be in memory or immediate data। तो accumulator को हम 8085 में स्पेसिफाई नहीं करते थे बिकॉज वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 बिट के ही ऑपरेशन का हमारे पास में ऑप्शन था। तो दैट इज वाई हम वहां कहीं पर भी accumulator को अलग से स्पेसिफाई नहीं करते थे इंस्ट्रक्शंस में, वो बाय डिफॉल्ट होता था। बट इन दिस केस 8086 ये सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज आता है कि बिकॉज we can perform an 8-bit operation or 16-bit operation, so we need to specify कि we are
operating on 8-bit data or we are operating on 16-bit data. So that is why we need to specify accumulator here. तो अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड, सबसे पहले हम ऐड लिखेंगे, और अगर हम 8-बिट डेटा ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने AL लिख दिया तो AL इज अ 8-बिट डेटा, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर 8-बिट इमीडिएट डेटा लिख दिया 05H, दिस इज एन 8-बिट डेटा, एंड इट विल what it will perform, it will add 05 to the data of AL. और यहीं पर अगर हम ऐड के साथ में AL की जगह क्या लिख दें AX, then we need to provide a 16-bit data here. So it can be like 2883H. So now this is a 16-bit data and this is a 16-bit register. So this instruction will now add a 16-bit data to the 16-bit data of accumulator. Next we'll add memory slash register and immediate data is given. What this instruction will do? This instruction will add either 8-bit or 16-bit immediate data to the content of an 8-bit or 16-bit register of memory location. तो यहाँ पर आइदर हमें कोई मेमोरी लोकेशन गिवन होगी या फिर कोई रजिस्टर गिवन होगा. रजिस्टर होगा तो अगेन जैसे ALAX एक्यूमुलेटर हमने लिखा था, ऐसे ही हमारे पास BX रजिस्टर हो सकता है, BL और BH लिख सकते हैं, या C रजिस्टर हो सकता है, या D कोई भी रजिस्टर हो सकता है, वो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे. 8-bit 16-bit इज योर चॉइस, एंड यहाँ पर डेटा भी अकॉर्डिंगली होगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन. ऐसे ही मेमोरी के केस में भी होगा, मेमोरी के केस में भी यहाँ पर स्पेसिफाइड होगा, एड्रेस गिवन होगा. अगर 8-बिट है तो सिंगल डेटा पिक करेगा, अगर 16-बिट है तो इट विल call the data of 2 consecutive locations and add with the immediate 16-bit data. And same add instruction जो हमने 8085 में पढ़ी थी कि we can also add the data of 2 registers or register to memory. The same चीज is written here. In case of first and second instruction, immediate data is given and we have to add immediate data to either accumulator or register or memory. तीनों केसेस हो गए. सेम चीज यहाँ पर भी है कि we can add the data of memory to register or register to register. तो दोनों ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर, हम कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अब जैसे ही हम यहाँ ऐड इंस्ट्रक्शंस पर पहुंच गए तो जितने भी कंडीशनल फ्लैग्स हैं हमारे पास में 6 फ्लैग्स, all 6 are mentioned here. So all 6 conditional flags are affected when these instructions are executed. डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको एक ये चीज याद करना पड़ेगा कि सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज वहां पर हम एक्यूमुलेटर को स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे. यहाँ पर क्या है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू एक्यूमुलेटर, आपको एक्यूमुलेटर को स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि 8-बिट और 16-बिट दोनों ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं. नेक्स्ट फिर ऐड में हम लोगों ने 8085 में ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शन भी पढ़ी थी, तो हम वहाँ यहाँ पर भी इसको यूज कर लेंगे, ADC ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शन. तो what this instruction will do, this instruction will add 2 specified operands and carry status, that is carry of all previous stage. The result is placed in the specified destination. All conditional flags are affected. तो सेम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे वहां पर था हमारे पास में ADC. तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे ADC AC कॉमा डेटा गिवन है, तो जो प्रीवियस ऐड इंस्ट्रक्शन थी उसी में ADC हो गया है. एडिशन सेम परफॉर्म हो रहा है कि हम एक्यूमुलेटर एंड इमीडिएट डेटा का एडिशन परफॉर्म करेंगे, बट अलोंग विद
कैरी, हम कैरी को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इट डिपेंड्स कि हम 8 बिट कर रहे हैं या 16 बिट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एडिशन कर लेंगे, बट वी विल यूज कैरी ऑल्सो। एंड सेम चीज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी उसमें भी हो जाएगी। अगर हम मेमोरी से कर रहे हैं, हमने क्या किया, ऐड को सिर्फ एडीसी से रिमूव कर दिया एंड कैरी भी यहाँ पर भी आ गया। सेम इंस्ट्रक्शन थर्ड वाली भी हो गई। तो तीनों जो हमने अभी ऐड इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी, उन तीनों में ही हम सी को ऐड कर देंगे एंड these instruction will include carry also. देन फिर सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है। सबट्रैक्ट में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज सबट्रैक्ट बिल्कुल ऐड इंस्ट्रक्शन की तरह ही है। एक मिनट स्टूडेंट होल्ड करिएगा। तो अगेन एज यू सी कि जो सिंटैक्स है वो सेम है ऐड की जगह पे, बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन ऐड की थी वो सारी इंस्ट्रक्शन सबट्रैक्ट में भी है। बस जहां पर ए डबल डी था वहां एस यू बी हो गया है, और जहां पर ए डी डी ए डी सी था वहां पर एस बी डी हो गया। तो एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने लगा, और वहां पर जो हम ऐड विद कैरी कर रहे थे वो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन विद बोरो करेंगे। सिंटैक्स सेम है, बस निमोनिक चेंज हो जाएगा एंड सेम बिल्कुल एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन की भी इंस्ट्रक्शन है। कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, तो इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। देन फिर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए फिर अब आप लोग स्टूडेंट्स क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन।